मैं आपको बता दूं कि आज जो एक शख्स कोविड पॉजिटिव थे, तालाब तिलों के रहने वाले थे, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके दो रिलेटिव्स उनके दो रिलेटिव्स जो कि उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, उसके अलावा उनके बेटे जो कि उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, वो तीनों कोलैप्स हो गए। उनके कोलैप्स होने के बाद ये मालूम चला कि वो जो दो रिलेटिव्स थे जो कि गंग्याल के रहने वाले थे, जो केवल अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए थे, उन दोनों रिलेटिव्स की भी मृत्यु हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि अब इस पूरे मामले में मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है और इंक्वायरी जो है वो टाइम बाउंड है, यानी कि 22 तारीख तक का समय दिया गया है, 22 जून तक का समय दिया गया है ये मालूम करने के लिए कि जिन दो रिलेटिव्स की मृत्यु हुई, मृत्यु का कारण क्या था, किस वजह से उनकी मृत्यु हुई, कॉज ऑफ डेथ क्या था, उसे असर्टन करने के लिए मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी डीसी जम्मू सुषमा चौहान ने ऑर्डर कर दी है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो एडीसी लॉ एंड ऑर्डर घनश्याम सिंह को बनाया गया है। आपको मैं बता दूं कि आज जब जीएमसी जम्मू में ये पूरा वाकया हुआ तो इंसिडेंट ये हुआ कि वो जो शख्स थे जो दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री थी, जिनकी जो जब जम्मू में आए तो वो पहले पेड क्वारंटीन में थे, उनका परिवार भी उनके साथ क्वारंटीन में था, उनकी तबीयत बिगड़ती है, वो जीएमसी जम्मू पहुंचते हैं। जब उन्हें जीएमसी जम्मू में पहले आईसीयू में रखा जाता है और जो जीएमसी जम्मू के ऑफिशियल से जिनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि जो शख्स हैं इन्हें हाई फीवर था, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से इन्हें आईसीयू में रखा गया था। क्योंकि ये सिम्टम्स कोविड के हैं, इसके चलते इनका कोविड का टेस्ट लिया गया। जब कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया तो उन्हें इमीडिएटली जो है आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया। आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करने के बाद कल इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि जो उनकी पत्नी है और जो उनके एक बेटे हैं, वो दोनों सीडी हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट हैं। उनकी कोरोना वायरस की रिपोर्ट अभी तक भी नहीं आई है। उसके अलावा जो उनके दूसरे बेटे हैं जो कि कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव भी थे, वो भी जो है इस समय उनके एक और बेटे थे, वो भी इस समय जीएमसी जम्मू में एडमिट हैं, क्योंकि वो भी वो शख्स थे जो कि कोलैप्स कर गए थे जिस समय उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। अब समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर जिन दो रिलेटिव्स की मृत्यु हुई, वो मृत्यु हुई किस वजह से। क्या वो पीपी किट पहनने से हुई, क्या वो किसी और कारण से हुई, क्या वो गर्मी की वजह से हुई, क्या वो घबराहट की वजह से हुई। यही जो कॉज ऑफ डेथ है, इसी को असर्टन करने के लिए मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की गई है और एडीसी लॉ एंड ऑर्डर घनश्याम सिंह को इंक्वायरी ऑफिसर बनाया गया है। एक चीज जो सराहनीय है वो ये है कि जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन ने इमीडिएटली इसमें कदम उठाया और इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, क्योंकि पहले भी ये देखने को मिला कि एक के बाद एक जितनी भी डेथ्स कोरोना वायरस के कारण जम्मू में हो रही थी, वहां पर हर डेथ के बाद जब अंतिम संस्कार होने वाला होता था तो कोई ना कोई मसला बन जाता था। जोगी गेट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी दो कॉर्पोरेटर्स पहले आते हैं और उसके बाद वहां पर हंगामा करते हैं। उसके अलावा वो जो एक शख्स थे जो कि डोडा के रहने वाले थे, वो जब कोविड पॉजिटिव आए उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उस शख्स को वापस उस डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया जिस डिस्ट्रिक्ट के वो रहने वाले थे, वापस उन्हें डोडा भेजा गया ताकि उनका अंतिम संस्कार हो सके। इस तरह के इंसिडेंट जब सामने आए और ये देखने को मिला कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठा रही है, उसके बाद आज उनका ये इंक्वायरी ऑर्डर करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय में भी जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं जिनकी मृत्यु हो गई, जो 65 वर्षीय शख्स बताए जा रहे हैं, उनके बेटे जो हैं, एक बेटा उनका जो है सीडी हॉस्पिटल में है और एक बेटा उनका जो है जीएमसी जम्मू में एडमिट है, लेकिन उनकी कंडीशन जो है वो स्टेबल बताई जा रही है। वहीं अगर मैं बात करूं उन दो रिलेटिव्स की, तो ये तो कहा जा रहा है कि जो उनके दो रिलेटिव्स थे और जो उनके बेटे थे, वो उन्होंने पीपी किट्स पहनी हुई थी, उन्हें सिदरा जो है ले जाया गया था अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि अभी तक भी जो है जम्मू रीजन में ये नहीं डिसाइड किया गया, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ये नहीं डिसाइड किया गया है कि अगर कोरोना वायरस के कारण किसकी मृत्यु होती है तो उसका अंतिम संस्कार अगर होगा आखिर कहाँ पर। जहां जिन जिन एरियाज में पहले करने की कोशिश की गई, क्योंकि वहां पर बवाल हुआ, तो इस बार एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि जो शख्स हैं जिनकी मृत्यु हो गई उनका अंतिम संस्कार जो है सिदरा में होगा। और सिदरा में भी जो जब वहां पर शमशान घाट है वहां पर नहीं, बल्कि वहां से भी सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक वहां से भी 1-2 किलोमीटर दूर जो है उनका अंतिम संस्कार करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसमें बात जो सोचने वाली थी वो ये थी कि जीएमसी जम्मू के भी कुछ कर्मी उन रिलेटिव्स के साथ जो है गए थे
ताकि अंतिम संस्कार प्रॉपरली हो जाए। कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो कि किसी की अगर कोविड से डेथ होती है तो जो प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए, ताकि वो प्रोटोकॉल फॉलो हो, उसके लिए जीएमसी के कर्मी भी साथ में गए थे और जीएमसी के कर्मियों ने भी पीपीई किट जो है वो पहनी हुई थी। उसके बावजूद भी तीनों के तीनों लोगों का कोलैप्स करना, 2 लोगों की मृत्यु हो जाना अपने आप में ही बहुत सिग्निफिकेंट है। अभी खबर लेकिन यही कि इस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है और 3 दिन का समय दिया गया है, यानी कि 22 तारीख तक ये मालूम चल जाएगा कि आखिर इन लोगों की मृत्यु हुई तो हुई कैसे। तो अब देखते आने वाले दिनों में यही देखने को मिलेगा कि आखिर जब इंक्वायरी हो जाती है तो इंक्वायरी में क्या कुछ निकल कर आता है। इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।